हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अब हम देखेंगे कि ये वीक 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर आप सबके लिए कैसे रहने वाला है। आपके सामने 3 क्रिस्टल्स हैं, आप उनमें से देखिए आप किस क्रिस्टल से कनेक्ट हो रहे हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी रीडिंग पे सीधा जा सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप प्लीज़, अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती हैं, आपको इससे कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ गाइडेंस मिलती है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इन इट एंड ऑल्सो लीव अ कॉमेंट फॉर मी। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। सो मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। थैंक यू। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 1। सो जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज किया है, देखते हैं कि कमिंग वीक जो है 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके, सो ये जो वीक है ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइंडसेट की तरफ रहेगा, थॉट्स से रिलेटेड, क्लैरिटी से रिलेटेड, न्यू आइडियाज़, परसेप्शंस, बहुत ज़्यादा माइंड रिलेटेड ये वीक लग रहा है, जहाँ थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग होने वाली है, वो फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, अपनी डिस्कवरी करने वाले हैं, कोई नई पाथ पे कोई न्यू जर्नी शुरू करने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कॉलेज में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई आप में से हैं जो बिल्कुल फर्स्ट जॉब शुरू करने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है जो बिल्कुल एक न्यू करियर लाइन शुरू करें, कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सो एनीथिंग एब्सोल्युटली न्यू जिसे आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, डिस्कवर नहीं किया है, उस टाइप की जर्नी आप लोगों के लिए यहाँ शुरू होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ चॉइसेस से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ में शायद ऑप्शंस हैं जिसमें से उन्हें चूज करना है कि वो किस रास्ते पे जाएं। वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने वर्क में, अपने पर्सनल लाइफ में, हो सकता है इस टाइम आपके घर में गेस्ट आए हों, या आपके ऑफिस से आपके ऊपर वर्कलोड बहुत हो, या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और घर को भी मैनेज करना है और ऑफिस का काम भी है। तो शायद इस वीक में आप थोड़ा मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आएंगे और थोड़ा सा शायद थके भी फील करेंगे, और थोड़ा सा आप हो सकता है ओवरबर्डन भी फील करें काम को लेकर। सो जब भी ऐसा हो, प्लीज़ अपने रेस्ट लीजिएगा, अपने आप को रिलैक्स करिएगा। जब आपकी एनर्जी रिवाइव होगी, उसके बाद ही आप कुछ और बेटर कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मल्टीटास्किंग करने की वजह से, ये वीक थॉट प्रोसेस की वजह से हेडेक्स लेकर आ सकता है, हैवीनेस लेकर आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप पानी ज़्यादा पी सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए। सो वो ज़रूरी रहेगा आपके लिए इस वीक में। यहाँ पे कुछ लोग एक चैलेंज के थ्रू गुजरेंगे, खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, खुद की पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। शायद बहुत टाइम से वो लोग किसी से कुछ ना कुछ सुन रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर, और हो सकता है वो उस चीज़ से अब निकलना चाहते हैं। वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ, उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने लिए कुछ बेटर कर सके, एंड दूसरे उनको बोलना बंद कर दें। तो हो सकता है ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेकर आप इस वीक में आगे बढ़ें और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनालिटी को और बेटर करने की तरफ आप अपना स्टेप लें। क्लैरिटी से काम करेंगे आप। ये वीक बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ का भी है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे किसी को क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसको लेकर शायद वो न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर है, शायद वो न्यू कुछ भी उस टाइप से है जहाँ मेंटल क्लैरिटी आ गई है कि ओके, अब हमें ये करना है। तो वहाँ स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। आपको जो भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, उसको सही तरीके से प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए। देखिए उससे पहले जो आप कर रहे थे उसमें क्या कमी रह गई थी। सो रिव्यू करके स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़िएगा इस वीक में। यहाँ पर हो सकता है किसी की कोई सर्जरी भी होने वाली हो, या हो चुकी है, या उसका आपको इंडिकेशन मिल सकता है इस वीक में।
किसी की लाइफ में नया लव आ रहा है। सो जहाँ पे नया लव है, इट इज़ एडवाइस कि आप थोड़ा सा पहले टाइम लीजिए, समझिए एक दूसरे को। सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकती हैं, बट थोड़ा सा टाइम लेके पहले समझिए बिफोर यू टेक एनी अदर स्टेप। जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं, ये वीक इंडिकेट कर रहा है कि ये एक अच्छा वीक है प्लानिंग के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो रिलेशनशिप्स में ट्रैप्ड हैं, जो कहीं ना कहीं लोनली फील करते हैं, थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं, रिलेशनशिप्स के बीच में एक सैंडविच सा फील करते हैं कि किस साइड जाएं, किसको क्या बोलें। उस चीज़ से वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि उनके लिए हर रिलेशन इक्वल है और वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। सो उस चीज़ के लिए उनको बोला जा रहा है कि अपने आप को शांत कीजिए, पहले ध्यान से अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, गाइडेंस लीजिए अपनी इंट्यूशन से, जो भी वो आपसे कह रही है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं कनेक्ट कर पा रहे, अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, जो मैच्योर्ड हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है लाइफ से, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर सकें, एक हार्मनी लेकर आ सकें अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में। आपके लिए इनफ वाटर पीना अच्छा रहेगा, किसी वाटर बॉडी के पास वॉक करना अच्छा रहेगा, मेडिटेशन अच्छी रहेगी। यहाँ पर ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, तो हो सकता है ये ट्रैवल जैसे वीकेंड स्नीक आउट हो सकता है, या आप वर्क के रिलेटेड ट्रैवल करें, या हो सकता है आप यहाँ प्लेजर के लिए ट्रैवल करें, कोई एजुकेशन के लिए ट्रैवल कर सकता है। ये वीक रहेगा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अपने परसेप्शंस को बदलने का। अभी तक आप रिलेशनशिप्स को, सिचुएशंस को, लोगों को जिस नज़रिए से देखते थे, शायद आप जज कर लेते थे उनको, या आप पूरी बात सुनते नहीं थे और उसी बेसिस पर आप अपना एक जजमेंट निकालते थे। जिस भी पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे, ये टाइम है थोड़ा सा ब्रेक लेने का, ये टाइम है परसेप्शन को बदलने का। जब वो शिफ्ट आएगी ना परसेप्शन में, आपको खुद एक अलग एनलाइटनमेंट फील होगा कि मैंने पहले इस पहलू को क्यों नहीं देखा, क्यों मैंने पहले इस तरीके से इस चीज को नहीं समझा। सो वो एक सेल्फ ग्रोथ का भी काम करेगी। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती हुई नजर आ रही है, लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो ये वीक ऑल टुगेदर जो है, अपने माइंड सेट को रिव्यू करने के बारे में है, सॉल्यूशंस निकालने के बारे में है, इंट्यूशन से कनेक्ट करने के बारे में है, और हेल्थ पे काम करने के लिए है। सो हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू। सो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द वीक 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये वीक। सो इस वीक में जो मुझे लग रहा है कि ये वीक ज़्यादातर जो है आपके नॉलेज को ग्रो करने के लिए, उसमें अवेयरनेस लाने के लिए, उसके अराउंड रहेगा। ये वीक न्यू लव के अराउंड रहेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी इस वीक में। कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं यहाँ पर हीलिंग भी आती हुई नज़र आ रही है। और देखते हैं अब आगे और क्या कहता है ये वीक। सो ये वीक कह रहा है कि इस वीक में आपको कनेक्ट अपनी इंट्यूशन से करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस आपको आपकी इंट्यूशन देने वाली है, जो आपको ट्रस्ट करके सही रास्ता दिखाएगी। सो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइएगा, उसके हर गाइडेंस को, उसके हर मैसेज को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिएगा। हो सकता है कहीं एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बहुत से लोग अपने एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स को रिविजिट कर रहे हैं। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है इस वीक में। तो यू विल फील कि आप बुक्स से सराउंडेड हैं। कुछ लोग हो सकता है अपनी वर्क प्लेस में अपने एक पर्सनल ग्रोथ के लिए अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा वर्कशॉप्स ज्वाइन कर रहे हैं। सो बहुत सारी नॉलेज को गेन करने के जो भी तरीके हैं, वो इस वीक में नज़र आने वाला है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अपना एक डीप कनेक्ट बनाकर रहेंगे। आपका जो फेथ है डिवाइन में, आप उस फेथ में और ग्रो करेंगे। किसी के लिए नया लव आ रहा है, नया लव प्रपोजल आ रहा है उनके लिए, और ये एक लॉयल लव प्रपोजल है। सो अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक लॉयल्टी के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। ये इंसान आपका कोई सीक्रेट एडमायरर रह चुका हो सकता है,
यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सनल स्किल्स हैं, आपकी पर्सनालिटी है ओवरऑल, इस वीक में कुछ लोग उसके लिए भी एडमायरेशन को जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं उस चीज़ के लिए इस वीक में। फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेड मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने किसी को लोन दिया हुआ था तो वो आपको रिटर्न कर रहे हैं, किसी ने नई जॉब शुरू की है, किसी कोई जॉब में एक अप्रिसिएशन की, उससे आपको थोड़ा सा बोनस एक्स्ट्रा मिले या आपको वो मिले, एक रेज मिले सैलरी में। हो सकता है आप एक नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं विद अ बेटर सैलरी, बेटर पोजीशन, ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। और ये भी जो नई अपॉर्चुनिटी है ये आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ लेकर जाएगी, एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगी। सो ये अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, हो सकता है आपके और आपके फादर के बीच में हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में ऐसा रोल प्ले कर रहा हो, तो उनके बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हो सकता है ये आपका किसी थॉट प्रोसेस की वजह से हो, जो एक क्लैश होता है कि ये मेरा थॉट है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ को ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, लाइफ ज़्यादा देखी है, उनमें विजडम ज़्यादा है, तो वो आपके इस थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं कि शायद आगे जाके वो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। सो यहाँ पर आपको आर्क एंजल रफाइल जो है इस वीक में हीलिंग भेज रहे हैं। आप दोनों का ही इंडिविजुअली दिल टूटा हुआ है, इमोशनली हर्ट हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप से निकले हैं, एक हार्ट ब्रेक से निकले हैं, वो भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी एक एक इमोशनल हीलिंग है वो इस वीक में आर्क एंजल आपको भेज रहे हैं। बट वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको जिनके साथ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है एक ओपन हार्ट से समझने की ज़रूरत है। उनके साथ बैठिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, एक दूसरे को सुनिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। तभी आप उस हीलिंग को भी आने देंगे। जब आप अपने अंदर से वो नेगेटिव ब्लॉक को निकालेंगे, उस ब्लॉकेज को निकाल देंगे, तभी आप अपने हार्ट को हील कर पाएंगे। सो आर्क एंजल रफाइल इस वीक आपको हीलिंग भेज रहे हैं। यूज द बेस्ट ऑफ इट। वो उनकी हीलिंग आपके लिए आ रही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए इस वीक में। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कहीं फॉरेन से प्रपोजल आए, जो इंसान बहुत अच्छे से वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, स्टेबल है, एक अच्छी पोजीशन पे हैं, वेल रिस्पेक्टेड हैं, इस टाइप का प्रपोजल भी आपकी लाइफ में आ रहा है। सो आई होप यू हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड। थैंक यू। सो जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज किया है, ग्रुप 3, ये आपकी रीडिंग होने वाली है 4th to 10th of अक्टूबर। सो ये वीक जो है ये रिवॉल्व करने वाला है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। जो भी फाउंडेशंस, चाहे वो बिलीफ का है, चाहे वो आपके घर के लिए आप फाउंडेशन ले कर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर के लिए है, चाहे वो आपकी पढ़ाई के लिए है, किसी भी चीज़ की तरफ जहाँ फाउंडेशंस की ज़रूरत रहती है हमेशा, उसके बारे में वर्क करने के बारे में है। गुड न्यूज़, सरप्राइज, ट्रैवल, ये सब भी इस वीक में नज़र आ रहा है। मेजर डिसीजंस या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। ग्रोथ हो रही है, अलग अलग सेक्टर्स में आपकी लाइफ में ग्रोथ होती हुई भी नज़र आ रही है। सो अब देखते हैं डिटेल में कैसा रहेगा ये वीक। सो ये वीक जो है आपकी लाइफ में इमोशनल कंटेंटमेंट लेकर आएगा। फैमिली के साथ जो एक टुगेदरनेस है, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ सेरेमनीज दिखा रहा है ये वीक। ये सेरेमनी हो सकती है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस प्रेगनेंसी के फेज़ में जो सेरेमनी होती है या तो वो हो रही है, या आप कोई अनाउंसमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, चाहे आप अनाउंस कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस से कोई अनाउंसमेंट है, चाहे आपने कोई डिसीजन लिया है, उसके अराउंड सेरेमनी सेलिब्रेशन हो सकता है। ये सेलिब्रेशन ये भी हो सकता है कि आप बेबी को वेलकम कर रहे हैं अपने घर में। ये हो सकता है कि आपने अपने नया घर लिया है, उसका फाउंडेशन रखा है। सो उस टाइप की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है इस वीक में। यहाँ पे आप अबंडेंस, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को भी सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग कार बाय करना चाहते थे, वो इस वीक में कार बाय करें या प्लान करें। सो वो अपने इस
फाइनेंशियल अबंडेंस को, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को एंजॉय करने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है ट्रीज प्लांट करें या अपने घर में नए पौधे लगाएं, नए प्लांट्स लेकर आएं, बर्ड्स को खाना डालें, और ये वीक में वो अपना जो कनेक्ट है नेचर के साथ उसको भी स्ट्रेंथन करें। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने गार्डन में वॉक करें, वहाँ आपने कोई छोटा कॉर्नर बनाया हो जहाँ पे आप मेडिटेट करेंगे या आप वहाँ पे बैठ के नेचर को एंजॉय करेंगे। सो एनी वे ऑफ कनेक्टिंग टू नेचर इस वीक में नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ स्टक नजर आ रहे हैं रिलेशनशिप्स में, एक वो खुद की मेंटल क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, एक लोनलीनेस में है, एक आइसोलेशन में है, डिप्रेशन में है, बहुत चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं। सो इस वीक में चॉइसेस बनाने का टाइम होगा और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं तो ये इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, सही रास्ता दिखाएगी। उसकी गाइडेंस को आप ट्रस्ट कीजिएगा और उस पाथ पे चलिएगा। अपने लिए इस इनडिसिसिव या इस अनक्लियर स्टेट से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को, माइंड को शांत रखें। एनर्जी आपकी जो है वो स्कैटर ना हो, सो उस एनर्जी को बांधे रखिएगा, कामनेस रखिएगा, तभी आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाएंगे, सिचुएशन को समझ पाएंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग बहुत कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते आ रहे हैं और हो सकता है इस वीक में उनको ये फीलिंग आए कि हमारे हार्डवर्क का क्या रिवॉर्ड है, ना मैं उस पोजीशन पे हूँ जो मेरा हार्डवर्क डिजर्व करता है, ना मुझे अपनी लाइफ में शायद वो मिला है जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो हो सकता है आप इस पॉइंट को लेकर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएं कि मुझे अब इस सिचुएशन से निकलना है। सो एक ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो थॉट प्रोसेस में आएगा। आप हो सकता है इस वीक में सोचे कि आप जॉब बदल लें, आप कोई और नया प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। सो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपका थॉट जो है वो बढ़ेगा। हो सकता है आप एक्शन लेते हुए नजर आए, आप ये थॉट प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर रहे हैं और इस वीक में आप वो एक्शन लेते हुए नजर आए। कुछ लोग मुझे यहाँ एक सिचुएशन से, एक रिलेशनशिप से, एक हेल्थ इश्यू से रिकवर करते हुए, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी ऐसी स्टेट, चाहे वो आपकी कोई बुरी हैबिट है, कोई ऐसा बिलीफ है जो आप फॉलो कर रहे थे बट अब आपको लग रहा है कि उस बिलीफ से मुझे कोई गेन नहीं हो रहा, वो मेरी रुकावट बन रहा है। तो हो सकता है ऐसी चीजों से, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपने पकड़ के रखा था बट वो एक्चुअली आपको अब फील हो रहा है कि वो तो था ही नहीं कभी मेरी लाइफ में उस वे में जैसे मैं चाहता था या चाहती थी। तो उस रिलेशनशिप से, कोई ऐसी सिचुएशन से आप लोग आगे रिकवर करते हुए, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कोई भी हेल्थ इश्यू जो थी, बैक की, हेड प्रॉब्लम्स कोई थी, हेडेक्स की, या आपकी नेक इश्यू, या आपका शोल्डर या आर्म का इश्यू, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक में। शायद आप माउंटेन्स की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं या अपनी एक न्यू स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपका ट्रैवल हो रहा है। मूवमेंट आ रही है, ये मूवमेंट इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी। आप हो सकता है आप मूव कर रहे हैं किसी दूसरी सिटी में, आप हो सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर कहीं मीटिंग्स को जाके हेड कर रहे हैं। वो ग्रोथ आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में प्रोफेशनली। हो सकता है कि आप जो है अपने गोल्स की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई डेडलाइंस हैं जो आपने खुद सेट की हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, आप उसको अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है बच्चों ने अपना कोई टाइम लिमिट सेट किया था कि हाँ इतने टाइम में मुझे इतना सिलेबस फिनिश करना है, वो उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये एक ट्रैवल ऐसा है जहाँ पे आप फिजिकल ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनली आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज को अपने हाथ में लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इस वीक में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, चॉइसेस लेनी है, उसके लिए आपको डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, करेज की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ आर्क एंजल एरियल हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं इस वीक में
आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, चाहे वो आपके फिनेंसेस को लेकर हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कॉन्फिडेंस को लेकर हो। सो आर्कएंजल एरियल आपको यहाँ हेल्प करने वाली हैं और वो चाहती हैं कि आप उनकी हेल्प लें और अपने आप को फ्री रखें, ओपन रखें उनकी इस हेल्प को रिसीव करने के लिए। सो आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल वीक। थैंक यू।